अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए करते आप वसाया राम। करते आप वसाया सर्व सुख पाया पुत भाई शेख बिगासे। गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे। प्रभ आप स्वामी आपे राखा आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुर बलहारै जिन एहो थान सुहाया। कहो नानक सतगुर बलहारै जिन एहो थान सुहाया। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्लोक 12 ते वधिक इस सिरलेख से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में जो श्लोक आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरुओं के भक्तों के श्लोक जहाँ कहीं विषय के अनुसार प्रयुक्त पाए गए उपयोग में लाए। इसके बाद जो शेष गुरुओं के श्लोक बच गए उन्हें श्लोक 12 ते वधिक इस सिरलेख से संकलित किया है। महाराज ने श्लोक वारों में छंदों में जहाँ कहीं विषय के अनुसार प्रयुक्त होते थे उनका उपयोग किया। श्लोक 12 ते वधिक इस सिरलेख से जो श्लोक आए हैं वो कुल 152 हैं, जिनमें गुरु नानक देव जी महाराज जी के 33, गुरु अमरदास जी महाराज जी के 67, रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी के 30 और गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के 22 हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो श्लोक हैं उन्हें अलग सिरलेख से श्लोक महिला 9 के नाम से गुरु ग्रंथ साहब जी में रखा है। उस पर हम कल विचार साझे करेंगे। श्लोक 12 ते वधिक में गुरु नानक देव जी के जो श्लोक आए हैं 33, उनमें मुख्यतः महाराज ने हौमे को छोड़ने की ताकीद की है। हौमे से मनुष्य का विकार बढ़ता है ऐसा उन्होंने दर्शाया है और मनुष्य को सारे काम छोड़ हरि भक्ति में लीन होना चाहिए, जिससे विषय वासनाओं का मोह समाप्त हो जाता है, ऐसा उपदेश दिया है। महाराज कहते हैं, रजन कोई जीविया पहुँच न चलिया कोय। ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरती ही पत होय। रजन कोई जीविया पहुँच न चलिया कोय। ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरती ही पत होय। इस प्रकार के विचार गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने श्लोकों में दिए हैं। गुरु अमरदास जी महाराज जिनके 66 श्लोक हैं, इनमें 2 तुक वाले से लेकर 12 तुक वाले तक के श्लोक हैं। इनकी भाषा साधु भाषा है। इसमें महाराज ने जिज्ञासुओं को कर्मकांडी साधुओं और पंडितों के सलाह को न मानते हुए परमात्मा के प्रति सच्चे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। महाराज कहते हैं, बिन सतगुर भगत न होवई नाम न लगे प्यार। जन नानक नाम आराधया गुर कै हेत प्यार। बिन सतगुर भक्ति न होवई नाम न लगे प्यार। जन नानक नाम आराधया जन नानक नाम आराध्या गुर के हेत प्यार। इस प्रकार के विचार गुरु अमरदास जी महाराज दे रहे हैं। गुरु रामदास जी महाराज जी ने अपने 33 श्लोकों में दर्शाया है कि परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। सच्चा प्रेम प्यार गुरपूरे ते पाइये। सच्चा प्रेम प्यार गुरपूरे ते पाइये।
कभू न होवे भंग नानक हर गुण गाइय। कभू न होवे भंग नानक हर गुण गाइय। और इसी प्रकार साध संगत में रहकर परमात्मा की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा दर्शाते हुए महाराज कहते हैं, सतगुर पुरख ध्याय दा सतसंगत सतगुर भाए। सतगुर पुरख हर ध्याय दा सतसंगत सतगुर भाए। सतसंगत सतगुर सेव दे हर मेले गुर में लाए। सतसंगत सतगुर सेव दे हर मेले गुर में लाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के 22 श्लोक वारांत्यवधिक में हैं, जिनमें महाराज ने परमात्मा से सच्ची आराधना करने की सलाह दी है। उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है, तिचर मूल न थुड़ींदो जिचर आप कृपाल। शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च धनमाल। तिचर मूल न थुड़ींदो जिचर आप कृपाल। शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च धनमाल। दास ने कई सत्संगियों से ये सुना है कि जिन्हें माया की तोट पड़ती है, वे यदि इन पंक्तियों का लगातार नियमित रूप से उच्चारण करें तो उन्हें माया की तोट नहीं होती। ऐसा कई सत्संगियों ने अपने विचार दास के साथ साझे किए हैं। तिचर मूल न थुड़ींदो जिचर आप कृपाल। शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च धनमाल। सो इस प्रकार के 152 श्लोक वारांत्यवधिक में हैं। इनमें से पहले 5 अंत के 5 गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के श्लोकों का पाठ किया जाता है। पाठ का भोग पाते समय, जो कि इस श्लोक से आरंभ होता है, पंथा प्रेम न जानई भूली फिरे गवार। नानक हर बिसराय के पौंदे नरक अंधियार। माया मन हो न बिसरै मांगे दम्मा दम। इस प्रकार 5 श्लोक पढ़े जाते हैं। इसके बाद श्लोक महिला नवा के श्लोक पढ़ने के बाद मुंदावनी के 2 श्लोक और उसके बाद रागमाला साधारण पाठ के भोग के समय नियमित रूप से पढ़े जाते हैं। सत्संगियों, कल गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के जो श्लोक हैं उन पर और उसके साथ गुरु महाराज ने जो शब्दों का भंडार उपहार के रूप में मानव जाति को दिया है, उसे किस तरह थाल में परोसा गया है और किस तरह उसे खाने आदि की व्याख्या की है, वो उन 2 श्लोकों पर भी कल विचार साझे करते हैं। दास के इतने वचन परवान करो, होया भूना चूका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।